कश्मीर में जो हुआ वो एक झलक था और खुदा ना खास्ता इसी तरह से चीजें और भी जगहों पर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, क्योंकि आपके सामने है कि केपीके जिस तरह से धमकियां दे रहा है केपीके अली मीन गंडापुर से, वो आपके सामने है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट फिगर जो बताया है शहबाज राना साहब ने कि अगले साल का जो बजट पेश किया जा रहा है वो 18,000 अरब का है, और 18,000 अरब में से 9700 अरब 9,700 अरब सिर्फ हमने कर्जों का के ऊपर जो सूद अदा करने हैं उसकी माद में जाएगा। 18,000 अरब के बजट में से 9,700 सूद की माद में जाएगा। पिछले साल यह सूद की माद में गया था 7300 अरब, अब जाएगा 9,700, 2400 अरब सूद की मद में इजाफा हुए 2400 अरब। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, ये 2400 अरब अगर आवाम पे खर्च होना होता, पाकिस्तान पे खर्च होना होता, पाकिस्तान के लोगों पर खर्च होना होता, हेल्थ के निजाम पे खर्च होना होता, ये तो हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, और 9700 अरब रुपया जो है वो हम सूद की मद में अदा करेंगे। 2100 अरब दिफाई बजट है, यानी अब आप दिफाई बजट और सूद को मिला लें तो पीछे कोई 5,000 अरब जो है वो पूरे साल के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए जो वफाक के जिम्मे चीजें हैं उस पर 5,000 अरब खर्च होगा, यानी तनख्वाहें भी, पेंशन भी, सारी चीजें, और सिर्फ दिफाई बजट और सूद, इन दो चीजों पर 12-13,000 अरब रुपया जो है वो चला जाएगा पाकिस्तान का एक साल में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चीजें उन्होंने पहले चाइना वाली खबर तो वो पहले ही दे चुके थे, जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान पे अब जो अदम एतमाद कर रहा है और बातें कर रहा है। तो ये है जनाब सूरत हाल। जो नया बजट है उसमें बिजली महंगी होगी, आवाम के लिए मुश्किलात होंगी, ताजरों के लिए मुश्किलात होंगी, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात होंगी, इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात होंगी, और गैस की कीमतों में इजाफा और ये सारी चीजें इजाफा होगा। अब आ जाए, मैं आपको क्लिप्स सुनाना चाहता हूं, वो आप क्लिप्स सुने और फिर हम जरा बात करते हैं। ये पहला क्लिप सुनिए कि नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं। और मैं मौलाना को ये अर्ज करता हूँ कि जनाब आप बड़े बाखबर, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। मैं बज़िद हूँ कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं हमारे सालाना बजट पेश होने से पहले, और अगर सऊदी प्रिंस तशरीफ न लाए तो फिर आप ज्यादा बाखबर हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उस्मा से इस्तीफा दे देंगे और कहेंगे कि कोई और सालाना बजट पेश करें। बस इससे ज्यादा मैं तो कंफ्यूजन आप नहीं, मैंने कोई कंफ्यूज बात नहीं की है। मैं भी तो आप मैं बोल रहे होते हैं, मैं सामाइन में होता हूँ, तो मैं कंफ्यूज होता हूँ। ये बताइए कंफ्यूजन ये कि आपने कहा सालाना बजट, आप तो सारी किस्म की खबर है, जून में होता है ना, जून के पहले 15 मई हो गई है, तो मैं तो आप 15 दिनों में आएंगे मोहम्मद बिन सलमान, कोई खान चुका है यार, अच्छा नहीं कहा मीडिया पे, मैं मीडिया को, तो मैं मीडिया में मैं कह रहा हूँ, अगर मीडिया में इनकार की खबर आए तो वो तुम्हारे लिए कबूल, और मीडिया का ये हिस्सा नुसरत जावेद बेचारा कहे कि वो तशरीफ ला रहे हैं तो तुम कहते हो ना कबूल, और मुझसे चलेंगे। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी खबर दुरुस्त ना हो, मौलाना मुझसे ज्यादा बाखबर हो, तो फिर अगर प्रिंस तशरीफ नहीं ला रहे, सुन लो ना बात, अब तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो कंफ्यूजन अब चुप लग गया, कंफ्यूजन पता लगा कि अगर प्रिंस तशरीफ नहीं ला रहे तो फिर वाकई ये हुकूमत इस्तीफा देगी। मतलब कंफ्यूजन ये फैला रहे हैं आपके पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स, उसकी वजारत उस्मा जो है वो डिपेंडेंट है एक दौरे पे बहुत ज्यादा। देखिए इस वक्त हमने अपना सालाना बजट पेश कर, अब आपने सुन लिया, ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं मजाक में बात नहीं हो रही, उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते, शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएंगे, और बड़े इनके हालात खराब हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो, ये बात भी हुई है कि चाइना और सऊदी अरब से इसलिए पाकिस्तान पैसे लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है ताकि IMF को बता सके कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है और ये पैसा है। वो नहीं आते तो मामला बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं। और ये नुसरत जावेद साहब खबर दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएंगे, खबर दे रहे हैं नुसरत जावेद साहब जिनका तजर्बा सहाफत में हमारी उम्र से ज्यादा है। अब आ जाए फिर उसके बाद नुसरत जावेद साहब क्या फरमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत जो है, हुकूमत में सबसे अहम वजारतों में से एक गर्दानी जाती है वजारत दाखिला, वजारत खजाना के अलावा, ठीक है, सारे मामला को देख रहे हो, इस वक्त इसके पास है मोहसिन नकवी आपके प्यारे दोस्त के पास, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने मैसेज ये दिया है, वो नकवी साहब कोई और बात करना, नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर यह तय किया है कि साहब हमारा हंसी मजाक हो रहा है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, वी आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजंस। इस बात पे आप जो है तो जनाब बात यह है कि वजारत दाखिला जो है वो हमें दी जाए, उसके लिए वो ख्वाहिशमंद है कि राना सनाउल्लाह साहब इस वजारत को चलाएं। आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत, मैं आपको कह रहा हूँ कि वजारत ये अभी नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया है, ख्वाहिश जरूर की, ख्वाहिश, ये ख्वाहिश मुझे लगता है। अच्छा अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो फिर हर सूरत में मौलाना का ये उनके पास खबर पहुंच गई है और उन्होंने कहा कि अपने बेइज्जत ना हो और ज्यादा शहबाज साहब कैसी खबर, तो फिर वो ठीक है, फिर मौलाना की खबर, फिर वो बहुत ज्यादा खबर है साल के तौर पर शहबाज साहब कैसी खबर, तो फिर वो ठीक। आप देखें आपने दो चीजें हैं, एक ये कि नून लीग ये कह रही है कि अगर हमें एस्टेब्लिशमेंट ने स्पेस ना दी, वजारत मुशीर दाखिला ना लगाया, कुछ और हमें स्पेस ना दी, कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं हुए, क्योंकि नून लीग कह रही है कि हमारे तो पल्ले मतलब वो मेन जो बड़े बड़े कट थे, चीजें थी वो तो हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो छोटी मोटी करप्शन तो नून लीग का आपको पता है, ये नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना छोटी करप्शन में। तो ये अब दो खबरें नुसरत जावेद साहब ने दी हैं,
एक एस्टैब्लिशमेंट से स्पेस लेना चाहती हैं, वो नहीं मिलती तो भी मुस्ताफी, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो भी मुस्ताफी, ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं। अब जरा सुनिए कि नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं। दोनों पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग ये फील कर रहे हैं, ये मैं आपको तजरिया दे रहा हूँ। अच्छा, वो ये फील करते हैं, मेरा ख्याल है कि आपने हमें हॉट सीट पे बिठा तो दिया, क्योंकि हॉट सीट तो बहुत ही हॉट है, इतनी हॉट है कि हम तो पता नहीं इलेक्शन आएगी वहां तो हमें जुतियां मारेंगे ऑलरेडी, वहां को मौका मिल जाए जुतियां मारने को तैयार है और हमसे आगे काम करवा रहे हैं, हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। ठीक है, हम बाबू में आ गए, मजा तो कोई नहीं आ रहा, हम तो अपनी सफाई भी पूरी नहीं करवा सकते। हमारे पास लोग आते हैं जिसकी वजह से हम सियासतदान हैं कि हम लोगों के काम करते हैं, फिर लोगों से वोट दिलवाते हैं, फिर हम दफ्तर ऑफिस में आते हैं, फिर ऑफिस में आके छोटी मोटी इधर उधर की चीजें भी करते हैं, अपना रोजमर्रा की चाय पानी का भी इंतजाम होता है। तो आपने तो सारा बंद कर दिया, पावर आपने सारी ले ली, जिम्मेदारी सारी मेरे हमारे पे ठोक दी है, मैं कब से कह रहा हूँ। तो अब ये थोड़ी हलचल हो रही है शुरू दोनों पार्टी के अंदर कि जी ये क्या बात हुई कि पावर सारा आपके पास, कौन यहाँ लगेगा कौन वहां लगेगा, हर चीज करने से पहले हमें आपको पूछना पड़ता है हर चीज। तो आप क्या करते हैं हमें बचाने के लिए, आपको ये कुछ करते हैं कार्रवाई कि हमें गाली ना पड़े। अच्छा, आप तो चुप करके बैठे रहते हैं पीछे, वो ठीक है नेशनल इंटरेस्ट ये वो वगैरह वो तो अपनी जगह है, मगर एट द एंड ऑफ द डे यू आर द नेशनल इंटरेस्ट ना। तो अब इस बंदे को यहाँ लगाए नहीं, पहले हमसे क्लियरेंस ले, वो काम है ऐसे ना करें ऐसे करें, और फिर जब ब्लो बैक आती है सीधी हमारे पे आती है, हमें गाली पड़ती है, हमारा वोट जाता है और आपको तो कोई कहने वाला कुछ। तो अब आपका जुडिशरी का एक मामला शुरू हो गया, तो ਅਸੀਂ चुप करके बैठे देख लेते हैं, पता लग गया साढ़े साल क्या होता है जब आप हमें डिफेंड नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है, तब आपको पता लग रहा है कि आपके साथ बुरा और हम आपको नहीं डिफेंड कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर आया है वहां से कि जी आप डिफेंड करें हमें, बर्दाश्त करें, दिस नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब अगेन इन बेचारों के पास क्या जा रहा है, कोई जा रहा है, तो ऑर्डर्स अगर ऑर्डर्स नहीं ओबे करते तो इनका जो वो फ्रांसीसी का लफ्ज है रेजन दैट्स ये रीजन टू बी, तो फिर इनकी मौजूदगी का क्या फायदा, किसको फायदा। अच्छा, तो ये रेफरी का रोल प्ले करने जा रहा है, तो ये अब वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड कह रही है कि उठो खड़े होकर डिफेंड करो। अच्छा, हम खुद तो नहीं कर सकते ना, हम तो खुफिया है ना, अगर हमें तो डिफेंड करे आप और यू ओए टू अस, हम आपको ना है वो कुछ जवाब आंदा करो, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फंसे हो तो ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ हो, थोड़ा सा तो उन्होंने देख लिया ना, एंजॉय कर लिया, एक दूसरे के खिलाफ कहने को बहुत कुछ है, मगर दोनों जो है वो खौफजदा एक ही पार्टी से एक ही जब से, इसलिए वो बैठे हुए इकट्ठे और जैसे आपने प्रॉब्लम्स हैं वो उनके कौड़ा कुट कर ले, ठीक है ना, कौड़ा कुट करके बैठे एस्टैब्लिश हो गए, नूली भी पीपल्स पार्टी बहुत कम, बिकॉज़ वो तो इस वक्त अच्छी पोजीशन ले ली उन्होंने, जिम्मेदारी कोई नहीं, वो तो पूरी काबीना में आएंगे तो देखी जाएगी बात, मगर इस किस्म की सिचुएशन बनी है, तो ये कहा गया है कि हमें डिफेंड करें। सुन लिया आपने जनाब, ये मुस्लिम लीग नून कह रही है और पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट को कि अवाम हमें जूते मारेगी, अवाम हमें जूते मारने को तैयार है। नजम सेठी साहब कह रहे हैं मैंने कहा होता तो मुझे कॉल आ गई होती कि आप इंतशार फैला रहे हैं और आप वायलेंस पर उकसा रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं नजम सेठी साहब। और वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा ओए उठो हमारा दिफा करो, ये जो जजेस वाला मामला है उसके ऊपर। तो जनाब अब आपने सुन लिया कि अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो शहबाज मुस्ताफी हो जाएंगे, अगर एस्टैब्लिशमेंट से जो नून लीग अपना हिस्सा मांग रही है, स्पेस वापस मांग रही है, वो ना मिला तो भी मुस्ताफी हो जाएंगी। ये तो है नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के मामला। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदालतों के अंदर क्या चल रहा है, वो इससे ज्यादा संगीन, संजीदा और खतरनाक है। वहां पे अगर एक भी केस में मामला ट्रिगर हो गए तो मुझे लगता है चीजें हाथ से निकल जाएंगी और खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपने तो में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। अब आपने सुन लिया, ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं मजाक में बात नहीं हो रही, उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक किया है कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते, शहबाज मुस्ताफी हो जाएंगे और बड़े इनके हालात खराब हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये बात भी हुई है कि चाइना और सऊदी अरब से इसलिए पाकिस्तान पैसे लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है ताकि IMF को बता सके कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है और ये पैसा है। वो नहीं आते तो मामला बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं। और ये नुसरत जावेद साहब खबर दे रहे हैं कि शहबाज मुस्ताफी हो जाएंगे, खबर दे रहे हैं नुसरत जावेद साहब जिनका तजर्बा सहाफत में हमारी उम्र से ज्यादा है। अब आ जाएं फिर उसके बाद नुसरत जावेद साहब क्या फरमा रहे हैं। साहब के तौर पर हुकूमत जो है, हुकूमत में सबसे अहम वजारतों में से एक गर्दानी जाती है वजारत दाखिला, वजारत खजाना के अलावा, ठीक है। ये सारे मामला को देख रहे हो, इस वक्त इसके पास है, वो नकवी साहब के प्यारे दोस्त के पास, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने मैसेज ये दिया है, वो नकवी साहब कोई और बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर यह किया है कि साहब हमारा हंसी मजाक हो रहा है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, वी आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजंस। इस बात पे आप जो है तो जनाब बात यह है कि वजारत दाखिला जो है वो हमें दी जाए, उसके लिए वो ख्वाहिशमंद है कि राना सनाउल्लाह साहब इस वजारत को चलाएं। आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत, मैं आपको कह रहा हूं कि वजारत ये अभी नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया है, ख्वाहिश जरूर, ख्वाहिश, ये ख्वाहिश मुझे लगता है। अच्छा, अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो फिर हर सूरत में मौलाना का ये उनके पास खबर पहुंच गई है और उन्होंने कहा कि अपने बेइज्जतों को और ज्यादा शहबाज साहब कैसी खबर, तो फिर वो ठीक है, फिर मौलाना की खबर, फिर वो बहुत ज्यादा खबर है साल के तौर पर हुकुम शहबाज साहब कैसी खबर, तो फिर वो ठीक। आप देखें आपने दो चीजें हैं, एक ये कि नून लीग ये कह रही है कि अगर हमें एस्टैब्लिशमेंट ने स्पेस ना दी, वजारत मुशीर दाखिला ना लगाया, कुछ और हमें स्पेस ना दी, कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं हुए, क्योंकि नून लीग कह रही है कि हमारे तो पल्ले मतलब वो मेन जो बड़े बड़े कट थे, चीजें थी, वो तो हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो छोटी मोटी करप्शन तो नून लीग का आपको पता है, ये नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना छोटी करप्शन में। तो ये अब दो खबरें नुसरत जावेद साहब ने दी हैं
एक एस्टैब्लिशमेंट से स्पेस लेना चाहती हैं, वो नहीं मिलती तो भी मुस्ताफी, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो भी मुस्ताफी, ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं।